कुंभकर्ण की कहानी। कुंभकर्ण रामायण काल का एक ऐसा अनूठा और विशालकाय पात्र था जिसकी शक्ति और कद काठी से पूरी सृष्टि थर थर कांपती थी। वह लंकापति रावण और विभीषण का भाई था। कुंभकर्ण जितना बलशाली था उसका दिल उतना ही साफ था, लेकिन उसकी किस्मत और एक वरदान ने उसके जीवन की दिशा ही बदल कर रख दी। उसकी सबसे प्रसिद्ध कहानी उसके 6 महीने सोने और एक दिन जागने के इर्द गिर्द घूमती है, जो उसकी नीति बन गई थी। एक बार की बात है, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। तीनों भाइयों की तपस्या से ब्रह्मांड हिल उठा और आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा तो देवता घबरा गए। देवताओं को पता था कि यदि कुंभकर्ण ने अपनी इच्छा के अनुसार इंद्रासन यानी इंद्र का सिंहासन मांग लिया तो वह पूरी सृष्टि पर राज करेगा और सबको तबाह कर देगा। इस संकट से बचने के लिए देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि वे कुंभकर्ण की बुद्धि फेर दे। जब कुंभकर्ण वरदान मांगने लगा तब उसकी जीभ पर बैठी देवी सरस्वती के प्रभाव से उसके मुंह से इंद्रासन की जगह निंद्रासन यानी सोने का आसन निकल गया। ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया। इस तरह चाहकर भी वह कुछ और नहीं मांग सका और उसे 6 महीने तक लगातार सोते रहने का वरदान मिला। जब वरदान का असर शुरू हुआ तो कुंभकर्ण को एक विशाल महल में सुला दिया गया। वह 6 महीने तक गहरी नींद में सोया रहता और जब एक दिन के लिए जागता तो उसे इतनी भयंकर भूख लगती कि सामने आने वाली हर चीज, अनाज, फल और मांस को पल भर में चबा जाता। इस तरह समय बीतता गया और उधर लंका में रावण ने सीता माता का हरण कर लिया, जिसके कारण भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। राम रावण युद्ध अपने चरम पर था। रावण के एक एक करके सभी महान योद्धा और पुत्र मारे जा रहे थे। जब रावण को अपनी हार का डर सताने लगा तो उसे अपने सबसे शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण की याद आई। लेकिन समस्या यह थी कि कुंभकर्ण उस समय अपनी 6 महीनों की गहरी नींद में सोया हुआ था और उसे जगाना लगभग असंभव काम था। रावण ने अपने मंत्रियों और सैनिकों को आदेश दिया कि चाहे जो हो जाए कुंभकर्ण को तुरंत जगाया जाए। सैनिकों की एक भारी फौज कुंभकर्ण के विशाल महल में पहुंची। वह खर्राटे ले रहा था जिससे महल की दीवारें हिल रही थी। सैनिकों ने उसे जगाने के लिए ढोल नगाड़े बजाए, शंख फूके और बड़े बड़े नगाड़ों पर चोट की, लेकिन कुंभकर्ण की नींद नहीं टूटी। फिर रावण के आदेश पर उसके कानों के पास सैकड़ों हाथी दौड़ाए गए। उस पर भारी गदाओं से प्रहार किया गया और तीखे भालों से चुभाया गया। अंत में जब उसके सामने ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन, मांस और मदिरा लाई गई तो भोजन की तीव्र सुगंध उसके नथुनों में समा गई। सुगंध के असर से कुंभकर्ण की भारी आंखें धीरे धीरे खुली। वह अचानक उठकर हड़बड़ाया। इतनी गहरी नींद से अचानक जागने के कारण वह थोड़ा असहज था, लेकिन जैसे ही वह पूरी तरह होश में आया उसकी भूख और बढ़ गई। उसने सामने रखा सारा भोजन पल भर में साफ कर दिया। जब वह खाकर निवृत्त हुआ तो उसने देखा चारों तरफ उदासी और खौफ का माहौल था। उसने जमीन पर सब तरफ ध्यान से देखा, जहां सैनिक और मंत्री सर झुकाए खड़े थे। कुंभकर्ण सब तरफ देखते हुए बड़े अचरज से पूछा, मुझे असमय क्यों जगाया गया है? लंका पर ऐसा क्या संकट आ पड़ा है? तब रावण ने कुंभकर्ण को पूरी बात बताई कि कैसे उसने सीता का हरण किया और राम की सेना ने लंका को घेर लिया है। कुंभकर्ण स्वभाव से बुद्धिमान था। उसने रावण को समझाया कि उसने पराई स्त्री का हरण करके बहुत बड़ा पाप किया है और श्री राम कोई साधारण मानव नहीं बल्कि साक्षात नारायण हैं। उसने रावण से कहा कि वह सीता को ससम्मान वापस लौटा दे, लेकिन रावण अपने अहंकार में अंधा था। उसने कुंभकर्ण की एक न सुनी और उसे ताना मारा कि
अगर वह डर रहा है तो युद्ध में ना जाए। भाई के तानों और अपनी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को देखते हुए कुंभकर्ण ने युद्ध में जाने का फैसला किया। उसने कहा, भले ही तुम गलत हो भाई, लेकिन इस संकट की घड़ी में मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वह विशालकाय कुंभकर्ण युद्ध के मैदान पर उतरा। उसने राम की सेना में भारी तबाही मचाई। सुग्रीव, हनुमान और अंगद जैसे वीर भी उसके विशाल रूप और शक्ति के सामने संघर्ष कर रहे थे। अंत में भगवान श्री राम स्वयं युद्ध के मैदान में आए। श्री राम और कुंभकर्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कुंभकर्ण के विशाल हाथों को और फिर उसके पैरों को काट दिया। अंत में एक अचूक बाण से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मरते समय कुंभकर्ण का विशाल शरीर लंका की धरती पर गिरा और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई, क्योंकि उसने भगवान के हाथों अपने प्राण त्यागे थे। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।